तो जी नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद पर बीएड डिग्री धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये कि केबीएस पीआरटी में जिस प्रकार से उनकी आस टूट रही थी, अब उस पर एक नई अपडेट आई है। सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ होने जा रहा है और क्या है पूरा मामला, सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और हम क्यों कह रहे हैं कि केबीएस पीआरटी में बीएड को इंसाफ दिलाने के लिए जो भी रणनीति तैयार की गई हो उस पर क्या पॉइंट्स हैं, सब पर विस्तार से चर्चा करें। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं पाठक सत्यम और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपके लगातार सपोर्ट की आवश्यकता है। और चूंकि आप सबकी बात है तो 1 मिनट के अंदर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी लगातार मिलते रहेंगे, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। अब बात करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में जो खुशखबरी आई है और केबीएस पीआरटी में क्यों होगा बीएड शामिल, और हम क्यों कह रहे हैं कि फैसला इस दिन सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है। सब पर विस्तार से चर्चा करें। देखिए, अब बहुत सारे छात्रों के मन में एक निराशा की भावना केबीएस पीआरटी रिजल्ट को लेकर के आ गई। उसके पीछे का रीजन यह है कि केबीएस पीआरटी का जो बयान आया है आरटीआई के तहत, उसमें सबसे पहले तो यह बात थी कि हम 2 रिजल्ट बनाएंगे, एक बीएड प्लस डीएलएड और दूसरा आपका बीएड। अब केबीएस मनमाने तरीके से सिर्फ और सिर्फ माफ कीजिएगा, बीएड नहीं, यहां पर डीएलएड यानी बीटीसी का, एक बीएड प्लस डीएलएड और एक बीटीसी यानी सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट वो बनाएगा, ऐसा केबीएस ने बताया था। लेकिन अब आरटीआई के माध्यम से जानकारियां ये निकल करके आई कि जो केबीएस है वो मात्र डीएलएड का ही रिजल्ट जारी करेगा, जबकि एग्जाम तो दोनों बच्चों ने दिया। यह बात सही है कि बीएड वाली याचिका जो अभी सुप्रीम कोर्ट में हुई थी उसमें यह था कि केबीएस का जो फाइनल आउटकम का रिजल्ट रहेगा वो बीएड डिग्री धारकों का जो रिजल्ट रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर रहेगा। लेकिन क्या केबीएस के पास ये पावर है कि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन को बिना एनसीटी के गाइडलाइन के जारी किए बिना वो अपना एक गाइडलाइन जारी करके बीएड डिग्री धारकों को इंक्लूड करती है या एक्सक्लूड करती है? ये पावर है? तो मैं कहूंगा नहीं। देखिए, केबीएस एक संस्था है। क्या है? एक संस्था है जिसका काम ये है, इसका काम ये है मान टीचर रिक्रूटमेंट का, ठीक है। टीचर रिक्रूटमेंट का काम किसका? वो है आपका केबीएस का, वो केबीएस का काम है। लेकिन टीचरों का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा? मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा, यह तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? यह तय करने की जिम्मेदारी एनसीटी है, ना कि केबीएस की। तो जवाबदेही कौन हुआ? एनसीटी हुआ। और एनसीटी ने अभी तक प्रेजेंट टाइम में कोई भी ऐसा गाइडलाइन नहीं जारी किया सुप्रीम कोर्ट के बाद से जिसमें यह सीधे तौर पर कह दिया जाए कि बीएड आउट फॉर पीआरटी। ठीक, अब जब एनसीटी गाइडलाइन जारी करेगी तभी तो उसका निर्वहन केबीएस कर सकती है, कि केबीएस के पास ये पावर है कि वो डिसाइड करेगी कि बीएड वालों को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो जो रिजल्ट एक तरफा जारी करने की उम्मीद है, जब तक एनसीटी सिग्नल नहीं दे देती तब तक केबीएस के पास पावर नहीं। उम्मीद करता हूं आप सिनेरियो को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, केबीएस के नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा था कि फाइनल आउटकम किसके, जो आपका सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है उस पर होगा। लेकिन क्या केबीएस के पास यह पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सीधा लागू कर सके बिना एनसीटी के गाइडलाइन के? नहीं, एनसीटी ही वो संस्था है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, शिक्षक परिषद, जो लगातार सिर्फ और सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा वो तय करने का काम इसका है, और उस मिनिमम क्वालिफिकेशन को वैकेंसियों में लागू कराने का काम इसका है। तो ये जब तक अपना काम नहीं कर रही है तो ये अपना काम करके एक तरफा रिजल्ट कैसे जारी कर सकती? और इस पर रोक लगनी 100% तय भी मानी जा रही है कि अगर केबीएस ऐसा सोच रहा है कि मैं बीटीसी का रिजल्ट एक तरफा ऐसे ही जारी कर दूंगा बिना एनसीटी के गाइडलाइन की, तो उसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। देश की सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है और छात्र जो लोग मुख्य याचिका करता है उनसे लगातार मेरी इस चीज पर जो चर्चा हुई, जो बातचीत हुई, उसके आधार पर
क्योंकि केस को बहुत ओपन तरीके से हम आपको नहीं बता सकते कि कौन से कोर्ट में लगी है, क्या नंबर है, ये सारी चीजें हम नहीं बता सकते। क्योंकि अभी क्या हो रहा है सिनेरियो ना कि कुछ लोग अचानक से 10 एडवोकेट आपके सामने खड़ा कर दे रहे हैं और ऐसे में स्थितियां बहुत ही गड़बड़ हो रही हैं। बहुत ही साइलेंटली तरीके से इस पर वर्क करने की आवश्यकता है और इसीलिए इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी और जिसमें साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री मांग है। मांग बड़ी क्लियर सी है कि बीएड का रिजल्ट जारी करो तब तक जब तक एनसीटी की गाइडलाइन नहीं जारी होती। एक तरफा रिजल्ट नहीं जारी किया जा सकता। अगर एनसीटी इस चीज का गाइडलाइन जारी कर दी, आप खुद सोचिएगा, बड़ी क्लियर सी बात है कि एनसीटी ने तो अभी जारी नहीं किया और केबीएस के पास यह पावर कैसे आ गया कि वो डीएलएड को इंक्लूड करके सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वालों के लिए रिजल्ट जारी करे। इसके तो कम से कम गाइडलाइन का इंतजार करना ही पड़ेगा ना। तो जो नियम है, जो कानून है, उसी के आधार पर 31 नंबर पर सोमवार को बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में केबीएस पीआरटी में एक तरफा रिजल्ट न जारी हो तब तक जब तक एनसीटी का कोई स्पष्ट गाइडलाइन ना आ जाए, इसमें राहत की पूरी उम्मीद बीएड डिग्री धारकों को है। तो अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद पर अभी तक जो निराशा की एक भावना थी और छात्र लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि सर हमारा क्या होगा, कैसे होगा, तो भाई केबीएस पीआरटी में बीएड को इंक्लूड कराने के लिए जो भी लीगल पॉसिबिलिटी है उस पर काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ मामले में आपने देखा, अब केबीएस पीआरटी मामले में देखेंगे। इसके बाद बिहार टीचर वैकेंसी पर जो चीजें हैं, जो रणनीति है, जो अभी हम आपके साथ साझा नहीं कर सकते, उस पर भी नए तरीके से काम करने की आवश्यकता है और लगातार काम किया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि आपके लिए लगातार अपडेट मिलती है। 2 टेलीग्राम ग्रुप आपको नीचे मिलेंगे, फटाफट उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। एक खास सूचना यह है कि अधिक से अधिक लोगों को टेलीग्राम ग्रुपों में जोड़िए भी। रीजन बड़ा क्लियर है, अभी नहीं तो कभी नहीं। 5 तारीख को बालसन चौराहे पर छात्र आह्वान कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि सरकार अध्यादेश जारी करे। और क्योंकि कानूनी लड़ाई तो पैरेलल में चल ही रही है, लेकिन सच्ची और सटीक जो पक्की लड़ाई है वो भी सड़कों पर लड़ी जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 तारीख को बलरामपुर में, 4 तारीख को बरेली में और 5 तारीख को बीएड की महापंचायत बालसन चौराहा प्रयागराज में छात्र वहां पर जुट रहे हैं। बीएड डिग्री धारकों की वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि बीएड डिग्री धारक ये चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड के लिए सरकार अध्यादेश लाए और विशेष सत्र चल भी रहा है और सरकार पर वो दबाव भी बनाना चाहते हैं। बाकी ये दबाव कितना होगा वो आप सबके ऊपर देखने को निर्भर रहेगा। मेरा नाम है पाठक सत्यम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।